चलिए अगला सिग्नलिंग है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग। इसका काम क्या देखिए, तो ये हमेशा इन्फ्लामेशन के अपोजिट काम करने वाला सिग्नलिंग है। आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा। इन्फ्लामेशन मतलब क्या, जैसे बॉडी में रेडनेस हो जाती है, लाल लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जलन होता है किसी पार्ट पे, तो वैसा नहीं होने देगा ये, समझ में आया। और कैंसर को रोकने वाला सिग्नलिंग है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कैंसर रोकने वाला और इन्फ्लामेशन नहीं होने देने वाला। याद हो जाएगा ये, याद हो जाएगा। यस सर। ठीक, देखते हैं आगे कैसे प्रोसेस चलता है। देखिए सिग्नलिंग देखते हैं भाई इसका। चलो मान लीजिए कोई एक सेल का मेम्ब्रेन, चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये कोई सेल का मेम्ब्रेन, ये है जी। इसमें जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर होता है, मैं उसको कलर से बनाता हूँ, देखिए ये एक रिसेप्टर हुआ, मतलब रिसेप्टर तो होता है ऐसे डाइमर, ठीक। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ टाइप 2, इसको बोलता हूँ टाइप 1, ठीक है जी। तो दो प्रकार के रिसेप्टर हो गए हमारे पास। तो जो भी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो भी टीजीएफ बीटा आता है, जब वो बाइंड होता है, वो हमेशा लिगैंड डाइमर फॉर्म में आता है। कैसे रहता है देखिए, तो मैं डायग्राम डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लीजिए, ठीक, ये लिगैंड था, लिगैंड था। जब ये कि बाइंड होगा तो कैसे हो जाएगा, देखो तो यहाँ भी बाइंड हुआ ऐसे करके, यही था क्या, लिगैंड था, लिगैंड क्या, टी जी एफ बीटा, यही था। आगे बाइंड हुआ जी अपने रिसेप्टर से, देखो बाइंड हुआ। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होता है ना, वैसे ये टाइप 2 रिसेप्टर जो है, देखिए जी, दोनों का स्ट्रक्चर टाइप 1 और 2 दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है। मेरी बात को सुना, क्वेश्चन करूंगा। टाइप 1 और 2 दोनों रिसेप्टर का स्ट्रक्चर समान रहता है, तो ये लोग स्ट्रक्चरली होमोडैमर हो गए, स्ट्रक्चरली होमोडैमर रिसेप्टर, स्ट्रक्चर समान है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। कहते फंक्शन अलग है, दोनों काइनेज एक्टिविटी रखते हैं। कौन सा काइनेज, सेरिन थ्रेनिन काइनेज, मतलब जहां जहां सेरिन जहां जहां थ्रेनिन होगा वहीं पाथवे जोड़ेंगे, नॉट टायरोसिन। मैं बोला सेरिन थ्रेनिन काइनेज। तो कैसे करते हैं देखिए, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ऊपर में लिगैंड बाइंड हुआ ना, लिगैंड बाइंड होता टाइप 2, फास्फेट जोड़ देता है भाई डायरेक्ट, किसके ऊपर, 1 के ऊपर। तो 1 में क्या जुड़ गया देखो आप, जुड़ गया फास्फेट। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं। यस सर। आगे देखो आप, क्योंकि अभी किसको लाए थे जी, देखो जी, कौन आया था हमारे पास, 2 सुपर फैमिली होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, हमारे पास 2 सुपर फैमिली है। लाइगेंड की 2 सुपर फैमिली है। क्या क्या 2 सुपर फैमिली, एक होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, अभी जो बाइंड हुआ देखो लाल वाला, वही
या एक्टिविन बोलते हैं, एक तो इसी में एक्टिविन भी एक प्रोटीन है, वो भी आता है, तो यही चलता है। तो टीजीएफ बीटा आप लेकर के एक्टिविन कर देना यही। और दूसरा है बोन मार्फोजेनिक प्रोटीन, बीएमपी प्रोटीन, 2 सुपर फैमिली है। तो हम कौन सा पथ में चला रहे हैं कि बताओ, टीजीएफ बीटा वाला चला रहे हैं ना। तो यदि टीजीएफ बीटा वाला सिग्नलिंग चलता है, देखते रहो, यदि बीटा वाला चलता है तो टाइप 2 1 को फास्फेट जोड़ देगा। इसके बाद क्या था, ध्यान से देखोगा डायग्राम में देखना। इसके बाद एक प्रोटीन आके जुड़ जाता है जी फास्फोलाइडेड पार्ट पर, उसका नाम SMAD2। नाम क्या, SMAD2, SMAD MAD ना, SMAD2। तो यहां पर SMAD3 भी हो सकता था, SMAD3 भी हो सकता था। मतलब यदि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा बाइंड होता है ना लाइगेंड की तरह, तो जो SMAD आता है वो क्या क्या हो सकते हैं, SMAD2 भी हो सकता है और SMAD3 भी हो सकता है। यदि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ना आकर के बोन मार्फोजेनिक प्रोटीन बाइंड हो गया, कौन सा प्रोटीन, बोन मार्फोजेनिक प्रोटीन आ गया, जहां पे दिख रहा है ऊपर बाइंड हुआ है ना वहां पे, तो अलग प्रकार के SMAD एक्टिव हो जाते हैं। SMAD 1 और 1 या फिर 5, कोई भी एक्टिव हो सकता है दोनों में। यहां पर कौन हुआ भी एक्टिव बताओ तो, दया बता रहे 2 और 3। भाई, कोई एक ना, अभी कौन एक्टिव है बोल रहा हूँ वर्तमान में, देख डायग्राम को। 2 इसमें 2 2 या 3 में से कोई एक एक्टिव हो सकता था, अभी कौन हुआ एक्टिव, 2 हो सकता है, 3 भी एक्टिव हो जाए उसके बाद। समझ में आया नहीं। तो चाहे 2 या 3 हो, जैसे ही जुड़ जाती है ना उसके तुरंत पश्चात मेरे को ये बताओ कि काइनेज एक्टिविटी किसके किसके पास है। मैं बोला टाइप 2 के पास भी सेरिन थ्रेनिन काइनेज एक्टिविटी, रिसेप्टर देखो, रिसेप्टर टाइप 2 के पास सेरिन थ्रेनिन काइनेज एक्टिविटी है, टाइप 1 के पास भी सेरिन थ्रेनिन काइनेज एक्टिविटी है। तो अब क्या करता है, ये जोड़ता है फास्फेटिस के ऊपर ऐसे, तो जुड़ गया फास्फेट। यहाँ पे देखो, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं। जी सर। जी ठीक। सर। जैसे इसमें 2 में फास्फेट जो भी इसमें हो, चाहे 2 या 3 जो भी हो, जैसे फास्फेट जुड़ गया उसके ऊपर में, स्मेट हो जाता है, वहां से रिमूव अलग हो जाता है भाई। स्मेट क्या हो जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो यहां से हो गया ये अलग, और ये स्मेट जाकर के जुड़ जाती है एक प्रोटीन से। देखो अब जो डायग्राम बना था मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसमें 2 भी हो सकता था या 3 भी हो सकता था, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, इसमें फास्फेट जुड़ चुके हैं ना भाई। ऐसा था, ये एक प्रोटीन का मदद लेता है, सहारा लेता है, स्मेट 4, नाम क्या, स्मेट 4, इसको आके सहारा देता है भाई। देखो स्मेट कौन सा है, स्मेट कौन सा है दया, स्मेट 4। स्मेट 4, याद रखना ये सब पूछता है भाई। ठीक, स्मेट 4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना स्मेट 2 और 4 या 3 और 4 हो सकता था, अगर 3 होता तो ये हो गया एक्टिव। अब बताओ ये एक्टिव होमोडैमर है कि हेटेरोडैमर कॉम्प्लेक्स, हेटेरोडाइमर। एक्टिव हेटेरोडाइमर कॉम्प्लेक्स।
अब ये चला जाता कहाँ, अगला डायग्राम बना दे रहा हूं, न्यूक्लियस के ट्रांसलोकेट इनटू, कहां पे चला जाएगा जी, इनटू न्यूक्लियस। देखो जी, अब ये समझ लीजिए न्यूक्लियस था, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर आ गया भाई, ये देखो किससे बाइंड होगा बताओ आशीष, सर कौन? किससे बाइंड होगा अब ये, डीएनए से। डीएनए से। ठीक, ये डीएनए था, ये जो आया था भाई अभी देखो तो हेटेरोमर था ना, इसमें 2 और इसमें 4, इसमें 2, अब सिंपल डायग्राम बनाना ऐसा करते रहा हूं, अब समझ लेना उसको, ये 2 था, इसमें 2, इसमें क्या जुड़ा था ऑलरेडी, फास्फेट जुड़ा था, इसमें फास्फेट जुड़ चुका था भाई पहले से, फोर, ठीक, 2 और 4 था। आप यहां पर बताओ तो कौन किसकी मदद कर रहा है बताओ तो, इसमें 2 4 की मदद कर रहा है कि 4 2 की मदद कर रहा है, 4 2 का 4 इसका- 4 नहीं, स्मेट 4 किया, 4 2 का मदद। इसमें 4 ने किया 2 का मदद, तो इसमें क्योंकि मदद कर रहा है 4, इसलिए ये कहलाता है कोइंसिडेंट, को मतलब मदद करने वाला इसमें ना, सहायक, मुख्य तो यही है भाई, इसमें 2, ठीक, तो अब हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम किया, जाके क्या किया, जीन एक्सप्रेशन। तो कौन कौन सा जीन मुख्य रूप से एक्सप्रेस होंगे, मैं 2 काम बोला था आपको, अभी शुरू करते ही बता दिया था 2 काम, बताओ भाई कोई, इंफ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं और कैंसर। पहला सेल साइकिल को क्या करता है बोला था, सेल साइकिल बोलना मतलब ये क्या बोलना चाहिए, कैंसर को कैंसर को रोकता है रोकता ना, है। तो कैसे करके रोकता है, एक जीन को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंक 4 जीन, हम पढ़ेंगे इसको सेल बायोलॉजी में, ठीक है, इंक 4 जीन इस जीन को बनाता है जी। ये क्या है, एक प्रकार का सेल साइकिल इनहिबिटर है भाई, सेल साइकिल इनहिबिटर, आप खुद सोचो ना, लगातार सेल चलेगा, सेल साइकिल चलेगा कंटिन्यूअसली तो कैंसर हो जाएगा, तो कोई रोकने वाला हो गया तो कैंसर नहीं होगा, कैंसर प्रिवेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, इंक 4 जीन को एक्टिव कर रहा है, तो इंक 4 प्रोटीन बन रहे हैं, इंक 4 प्रोटीन क्या करेंगे, सेल साइकिल को आके रोक देंगे जो कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो कैंसर को रोका ना इन्होंने, तो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं। अगला काम में क्या बोला था, चलो बताओ भाई, कोई बताओ क्या बोला था मैं, एंटी इंफ्लेमेशन। मतलब इन्फ्लामेशन के अपोजिट, समझ में आया ना, एंटी इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन कौन करते, जितने भी प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल हैं, जो भी केमिकल इन्फ्लामेशन में भाग लेते हैं इन्फ्लामेशन करने के लिए, उनको बोलते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल, उनकी एक्सप्रेशन को ये क्या कर देंगे, कम की ज्यादा, बताओ कोई, दुर्गा बताओ, दुर्गा सुन रहे हो कि नहीं तुम, कम करेंगे सर। हाँ गायत्री बताओ तो, कम करेंगे। बिल्कुल कम करेंगे। ये दुर्गा पक्का क्रिकेट देख रहा है या सो रहा है,
चलो आगे देखो, मैं बोला कि यदि कोई मॉलिक्यूल इन्फ्लेमेशन को शुरू कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल। जबकि ये क्या करता है, जब सिग्नलिंग चलता है तो उसके अपोजिट काम करता है। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को क्या करेगा, वो कम करेगा। कम कर देगा, तब तो एंटी हो ना। तो यहां पर लिख दे रहा मैं, देखिए डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल की, प्रो इन्फ्लेमेटरी। हम सब पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी में, ये सब कौन सा मॉलिक्यूल प्रो इन्फ्लेमेटरी, कौन सा एंटी इन्फ्लेमेटरी। प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल, समझ में आया। ये दो काम करता है ये, और भी काम करते हैं, लेकिन ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं, बताओ जी। Yes. आ गया ना, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा कमेंट